वनवास और अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद पांडव अपने अधिकार और न्याय की मांग करने के लिए हस्तिनापुर की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि शांति और धर्म की स्थापना होता है। युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में पहुंचते हैं। सभा में श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, युद्ध किसी का कल्याण नहीं करता। यदि तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो। परंतु दुर्योधन का अहंकार जाग उठता है। वह कठोर स्वर में उत्तर देता है, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन के इन शब्दों से पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महापुरुष उसे समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु दुर्योधन का हृदय कठोर हो चुका होता है और उसका निर्णय अडिग रहता है। इसी सभा में दुर्योधन एक भयावह योजना बनाता है। वह श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु जैसे ही यह अधर्मपूर्ण विचार प्रकट होता है, श्री कृष्ण अपना विराट विश्व रूप दिखा देते हैं। संपूर्ण सभा कांप उठती है। देवता और समस्त ब्रह्मांड श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अंधे धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसी दौरान कर्ण अपना पक्ष स्पष्ट करता है। वह जानता है कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी वह दुर्योधन का साथ देता है, क्योंकि दुर्योधन ने ही उसे सम्मान और पहचान दी थी। कर्ण का यह निर्णय उसके त्याग और अंतर्द्वंद्व को दर्शाता है। उद्योग पर्व में दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। राजा, महारथी, रथ, हाथी और असंख्य सैनिक एक एक कर अपने अपने पक्ष में एकत्र होने लगते हैं। चारों ओर युद्ध की गूंज सुनाई देने लगती है। अंत में श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, जब शांति के सभी मार्ग बंद हो जाएं, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ युद्ध के शंखनाद की भूमिका तैयार होती है और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का समय समीप आ जाता है।